मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें एनपीओ चैप्टर के फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी सम होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग के फर्स्ट सम की ओर। सम नंबर 6। देयर विल बी अ क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सम नंबर 6, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स शोन इन अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? टूर्नामेंट फंड 50,000 रुपी, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 रुपीज। तो इसमें फंड दे रखा हुआ है, एक्सपेंसेस दे रखे हुए हैं। तो हम इसको कहाँ पे शो करेंगे? हम इसको शो करेंगे जो भी फंड दे रखा हुआ है। तो फंड हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो हम बनाएंगे बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको अच्छे से याद होगा। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है liability, amount, assets amount। टूर्नामेंट फंड है 50,000 रुपी। तो कोई भी फंड होगा उसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे तो टूर्नामेंट फंड, अमाउंट है हमारी टूर्नामेंट फंड की 50,000 रुपीज। और उस फंड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम उस फंड से माइनस कर देते हैं। तो और रिसिप्ट हुआ है, रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 रुपी। तो रिसिप्ट एड रिसिप्ट फ्रॉम टूर्नामेंट 20,000 रुपी रिसिप्ट हो रहा है। तो 70,000 रुपी हमारी अमाउंट हो गई। और एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट या टूर्नामेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस अमाउंट है हमारी 15,000 रुपी। तो 15,000 रुपी हम यहां से माइनस कर देंगे। तो हमारी नेट अमाउंट आ जाएगी 55,000 रुपी। तो 55,000 रुपी हमारा जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस टूर्नामेंट फंड का बचा हुआ है वो हमारा 55,000 रुपी लायबिलिटी साइड में शो होगा। टूर्नामेंट फंड लिखा है, उसमें कोई भी डोनेशन रिसिप्ट होती है, डोनेशन रिसीव्ड हो रही है या कोई भी रिसिप्ट है उसको हम ऐड कर देते हैं। और उसके एक्सपेंसेस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते हैं, उसको हम उसके रिलेटेड फंड से माइनस कर देते हैं। तो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस से हमने माइनस कर दिए। तो हमारी नेट अमाउंट है 55,000 रुपी को हम शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। ओके, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सम नंबर 7 आपकी स्क्रीन में सम नंबर 7 होगा। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद इन द अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? प्राइस फंड है, प्राइस अवॉर्डेड है, मैच एक्सपेंसेस है। ये केस फर्स्ट में दे रखा हुआ है। तो हम केस फर्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको हम रख करते हैं। ये सम कंप्लीट हो गया है। इसमें केवल इतना ही बताना था कि कौन सी अमाउंट कितनी अमाउंट टूर्नामेंट फंड की लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में शो होगी फाइनल अमाउंट। ओके, इस सम को हम रख करते हैं और बढ़ते हैं सम नंबर 7 की ओर। सम नंबर 7। तो केस फर्स्ट, प्राइस फंड दे रखा हुआ है और प्राइस अवॉर्डेड है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस फंड। स्टूडेंट आपको एक बार अपने माइंड में सेट कर लेनी है कि कोई भी फंड होगा वो हमारे लायबिलिटी साइड पे ही शो होगा। तो प्राइस फंड वैल्यू अमाउंट दे रखी है 50,000 रुपी और इसमें प्राइस अवॉर्डेड कितना कर दिया गया है
प्राइस अवॉर्डेड वैल्यू है 12,000 रुपी। तो 12,000 रुपी प्राइस दे दिया गया है, तो फंड में वैल्यू कितनी बचेगी 38,000 रुपी। अब स्टूडेंट्स इसमें मैच एक्सपेंसेस दे रखे हो, तो मैच एक्सपेंसेस मैच फंड नहीं दे रखा हुआ है। अगर मैच फंड दे रखा होता तो उसको भी हम यहाँ पे लिखते और इस एक्सपेंसेस को माइनस कर देते। इस केस में हम क्या करेंगे कि मैच एक्सपेंसेस को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड डेबिट साइड में शो करेंगे। ओके, तो ये सम कंप्लीट होता है केस फर्स्ट के लिए। अब केस सेकंड की बात करते हैं। तो केस सेकंड में दे रखा हुआ है मैच फंड। तो मैच फंड हम यहां पे शो करेंगे लायबिलिटी साइड में। अमाउंट कितनी है 1 लाख रुपीज। अब मैच से रिलेटेड जितनी भी रिसिप्ट होंगी वो ऐड हो जानी है और जो एक्सपेंसेस है वो माइनस हो जाने हैं। तो मैच एक्सपेंसेस है 35,000 रुपी। इंटरेस्ट ऑफ मैच फंड, तो मैच फंड पे इंटरेस्ट हमारा कितना है 30,000 रुपी। तो वो हमारा क्या होगा ऐड हो जाएगा, एड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड। तो मैच फंड इंटरेस्ट अमाउंट दे रखी हुई है 3,000 रुपीज, हमने ऐड कर दिया तो हमारी वैल्यू है 1,03,000 रुपी। और मैच एक्सपेंसेस हैं लेस मैच एक्सपेंसेस। मैच एक्सपेंसेस की अमाउंट दे रखी हुई है 35,000 रुपी। हम इसको इससे लेस कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 68,000 रुपी। ओके, अब कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो इन्वेस्टमेंट को हम कहां पे शो करते हैं, इन्वेस्टमेंट को हम एसेट साइड में शो करते हैं। तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू दे रखी हुई है 60,000 रुपी। तो 60,000 रुपी हम लिख देंगे और ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होती है। अब हम अगर इसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, केस फर्स्ट में जो हमारा मैच एक्सपेंसेस था वो यहां पे शो होगा 2 करके। मैच एक्सपेंसेस अमाउंट थी 15,000 रुपी। और केस सेकेंड में जो प्राइस उन्हें अवॉर्डेड है, प्राइस अवॉर्डेड, उसकी अमाउंट हम शो करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू प्राइस अवॉर्डेड। प्राइस अवॉर्डेड अमाउंट है, सॉरी प्राइस अवॉर्डेड अमाउंट है 12,000 रुपी। मैंने अपोजिट केस प्राइस अवॉर्डेड अमाउंट है 12,000। तो ये हमारा केस फर्स्ट हो गया और ये केस सेकंड हो गया। मैच एक्सपेंसेस केस सेकंड में थे और मैच एक्सपेंसेस अमाउंट थी 35,000 रुपीज और प्राइस अवॉर्डेड था हमारा 19,000 रुपीज। तो प्राइस अवॉर्डेड अमाउंट है हमारी 19,000 रुपीज और यहाँ पे ये केस सेकंड है। केस फर्स्ट में हमारी मैच एक्सपेंसेस कितने थे, मैच एक्सपेंसेस हमारे केस फर्स्ट में 15,000 रुपी ही थे, तो 15,000 रुपी शो करेंगे। ओके, सिंपल सा है। जो भी मैच एक्सपेंसेस है उसका फंड नहीं था, तो उसका फंड नहीं था तो हमने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो कर दिया हुआ है। अब प्राइस अवॉर्डेड था 19,000 रुपी और प्राइस फंड यहाँ पे था नहीं, इस समय प्राइस फंड था केस फर्स्ट में, तो प्राइस अवॉर्डेड नहीं था, मैच एक्सपेंसेस था। इन शॉर्ट जो फंड था उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं था, तो हमने उसको इनकम एक्सपेंडिचर में शो किया हुआ है। अब
केस सेकंड में मैच फंड है लेकिन प्राइस अवॉर्डेड है और प्राइस फंड नहीं दे रखा हुआ है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है, जब नहीं है तो उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में शो करेंगे। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर, सम नंबर 8। हाउ आर द फॉलोइंग डेट विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ अ क्लब। डेबिट साइड दे रखा हुआ है, क्रेडिट साइड दे रखा हुआ है, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच एक्सपेंसेस। तो ये सारी डिटेल दे रखी हुई है ट्रायल बैलेंस की। तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, इसको रफ करता हूं। सम नंबर 7। अब बढ़ते हैं सम नंबर 8 की। सम नंबर 8 बैलेंस शीट। तो इसमें दे रखा हुआ है मैच फंड। सबसे पहले हम मैच फंड लिखेंगे और मैच फंड में कोई भी रिसिप्ट हुई है, कोई भी डोनेशन रिसिप्ट हुई है या कोई भी इनकम हुई है मैच फंड से रिलेटेड कोई भी रिसिप्ट हुई है उसको हम ऐड कर देंगे। कोई भी एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसको माइनस करेंगे। तो हम चेक करते हैं मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको बताया हुआ इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है, एसेट साइड में आता है। तो हम उसको एसेट साइड में लिख देंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट। इसके मैच फंड इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दे रखी हुई है 72,000 रुपीज। तो हमने 72,000 रुपीज लिख दिया हुआ है। मैच फंड अमाउंट दे रखी हुई है 80,000 रुपीज। तो हमने 80,000 रुपीज को लिखा हुआ है। फिर मैच फंड बैंक बैलेंस। तो मैच फंड बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस आपको अच्छे से मालूम होगा कि एसेट्स में आता है। बैंक बैलेंस हमारी एसेट्स होती है। अमाउंट कितनी है 3,500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट है। तो लास्ट समय भी हमने ऐड किए हुए थे, इसमें भी ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। अमाउंट है 2,880। तो हमारी वैल्यू आएगी 82,880 रुपीज। आगे दे रखा है मैच एक्सपेंसेस। तो ये मैच फंड है और उसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है तो उसको माइनस कर देंगे। मैच एक्सपेंसेस की अमाउंट है 5,500 रुपीज। 5,500 लेस करेंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 77,380 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहां पे सम कंप्लीट होता है और इसमें लायबिलिटी और एसेट्स इक्वल नहीं होगी, सेम टू सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें फंड बेस अकाउंटिंग से रिलेटेड सम है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर करा रहा हूं मैं और अभी ये पर्टिकुलर पूरा सम नहीं। ओके, तो इसमें आपको क्या लिखना बताया जा रहा है कि कौन सी फंड से रिलेटेड कहां पे इफेक्ट होगा, लायबिलिटी साइड में कहां पे आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ओके, ये सम कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं हम। सम नंबर 9। फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द appropriate financial statement of the club for the year ended on 31st March 2019. मैच एक्सपेंसेस दे रखे हुए ड्यूरिंग द ईयर 31st मार्च 2019। मैच फंड है 31st मार्च 2018 का डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर
ended 31st March 2019 40,000 रुपये है और proceeds from the sale of match tickets received during the year ended 31st March 2019। तो स्टूडेंट्स इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारी कितनी अमाउंट आएगी और कितनी अमाउंट बैलेंस शीट में आएगी, क्या क्या आइटम है बैलेंस शीट में आएंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने से पहले इस सम को हमें रफ करना पड़ेगा। सम नंबर 9। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैच फंड। मैच फंड की अमाउंट है 24,000 रुपीज। अब डोनेशन हमारी कितनी रिसीव हुई है, डोनेशन फॉर मैच फंड स्पेसिफिक डोनेशन होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, जो भी स्पेसिफिक डोनेशन होगी वो कहां पे शो करते हैं, वो हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। तो डोनेशन फॉर मैच फंड, इसकी अमाउंट कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी अमाउंट है 40,000 रुपीज। तो 40,000 रुपीज हम इसको ऐड कर देंगे, वैल्यू आएगी हमारी 64,000 रुपीज। अब और क्या दे रखा हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट। तो मैच टिकट से इनकम हमारी कितनी है, मैच टिकट्स 15,000 रुपीज, वैल्यू हमारी हो गई 79,000। अब ये चीजें तो हमारे इसमें आ गई। अब हमारा मैच एक्सपेंसेस है। मैच एक्सपेंसेस और स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा कि मैच एक्सपेंसेस की अमाउंट हमारी इस अमाउंट से ओवर है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं कि मैच एक्सपेंसेस लेस मैच एक्सपेंसेस। अब इस ओवर अमाउंट तो इसमें माइनस लिख देंगे क्योंकि निगेटिव बैलेंस शो करने लगेगा। तो 79,000 रुपीज को हम इस फंड से जो अमाउंट कलेक्ट हुई है वो हम शो कर देंगे। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है 1,02,000 में 79,000 रुपये लेस करके वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में शो कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे टू मैच एक्सपेंसेस 1,02,000 माइनस 79,000, तो मेरी वैल्यू आएगी 23,000 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। जब फंड जितना भी कलेक्शन हुआ है, डोनेशन से जो भी रिसिप्ट हुई है, तो उन सबको कलेक्ट करने के बाद जितनी अमाउंट आई है और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उस फंड से रिलेटेड अगर वो ओवर होते हैं टोटल फंड अमाउंट से, तो हम जितनी रेस्ट अमाउंट होती है उसको कहां पे शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड में। ओके, ये सम कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। सम नंबर 10। तो सम नंबर 10 में दे रखा हुआ है, शो हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स हेल्ड विद while preparing the final account for the year ended 31st March 2019 of or not for profit organization। केस फर्स्ट डे रखा हुआ है, expenditure on construction of a pavilion is 6 lakh rupees। The construction work in progress and has not yet completed। Capital fund as at 31st March 2018 is 20 lakh rupees। तो स्टूडेंट्स हम इसमें क्या करेंगे कि बैलेंस शीट में क्या करेंगे, बैलेंस शीट में आपको इतना अच्छे समझ लेना है, वर्क इन प्रोग्रेस कोई भी होगी तो वो हम जहां पे शो करेंगे और इनसे रिलेटेड वर्क इन प्रोग्रेस है, जो भी कंस्ट्रक्शन होता है, लैंड, बिल्डिंग, तो वो सब की सब हमारी कहां पे आती है, एसेट साइड में आती है। तो इसको भी हम एसेट साइड में शो करेंगे। तो इस सम को मैं रफ करता हूं। Sum number 10, case first,
इन प्रोग्रेस WIP कितनी पवेलियन की है? अमाउंट दे रखी हुई है हमारी वर्क इन प्रोग्रेस पवेलियन 6 लाख रुपये। तो 6 लाख रुपये हम शो कर देंगे यहां पे। अब इसमें फंड दे रखा हुआ है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड आपको अच्छे से मालूम है कि वो लायबिलिटी में शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो भी वर्क इन प्रोग्रेस था पवेलियन कंस्ट्रक्शन का, उसको हमने एसेट साइड में शो कर दिया हुआ है और कैपिटल फंड हमारी लायबिलिटी साइड में शो हो गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट केस की। सम नंबर 10 में ही नेक्स्ट केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड में दे रखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन इज 6 लाख रुपये। तो एक्सपेंडिचर वो रखे हुए हैं, तो WIP ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपये। अब द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, मैंने यहां पे शो कर दिया हुआ ऐसे साइड में। फिर आगे दे रखा है पवेलियन फंड as at 31st March 2018 is 10 lakh rupees and capital fund as at 31st March 2018 20 lakh rupees। तो हम पहले लिखेंगे कैपिटल फंड की वैल्यू है 20 लाख रुपीज और पवेलियन फंड की है पवेलियन फंड की अमाउंट है हमारी 10 लाख रुपीज। और इसमें एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 4 लाख रुपये ये हमारे आ जाएंगे। तो इधर साइड का टोटल हमारा 24 लाख रुपये आ जाएगा। टोटल नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं इधर का 6 लाख। अब हम आगे बढ़ते हैं केस थर्ड की ओर। सम नंबर 10 में केस थर्ड में दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन है 6 लाख रुपये। द कंस्ट्रक्शन वर्क इन प्रोग्रेस एंड हैज नॉट येट कंप्लीटेड। तो वर्क इन प्रोग्रेस है WIP ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपये। आगे लिखा हुआ है पवेलियन फंड एज 31st March 2018 इज 10 लाख रुपये एंड कैपिटल फंड 20 लाख रुपये। तो कैपिटल फंड हम लिखेंगे 20 लाख रुपीज। अब आगे दे रखा हुआ है डोनेशन रिसीव्ड एज अ पवेलियन। तो डोनेशन रिसीव्ड है पवेलियन पे, तो एड पहले हम पवेलियन फंड लिखेंगे। पवेलियन फंड अमाउंट है हमारी 10 लाख रुपये लेस एक्सपेंसेस ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन 6 लाख रुपये 4 लाख। फिर स्पेस दिखाई दे रहा है। अब जो भी डोनेशन रिसीव हुई है डोनेशन रिसीव, डोनेशन हमारी वैल्यू है, डोनेशन वैल्यू दे रखी हुई है 5 लाख। तो
यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 9 लाख रुपए। अब स्टूडेंट्स जो भी हमारा WIP है, WIP को हम क्या करते हैं, यहाँ पे शो करना है, यहाँ पे शो कर देंगे और यहाँ पे भी इसको प्लस करके दिखाएंगे। तो WIP अमाउंट हमारी हो जाएगी 20 लाख रुपए लायबिलिटी और 6 लाख 26 लाख रुपए हमारी अमाउंट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस साइड में हम अगर शो करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कैपिटल फंड में भी कर सकते हैं, जो पवेलियन WIP है उसको हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करना चाहेंगे तो ऐड कर सकते हैं, ऐड WIP 20 लाख एंड 6 लाख, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 26 लाख। सेम टू सेम इसमें कर सकते हैं, इसको भी हम 26 लाख कर सकते हैं अमाउंट WIP करके। ओके, तो इसमें भी कैपिटल जो वर्क इन प्रोग्रेस एक्सपेंसेस हो रखे हुए एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस को अगर माइनस करते हैं उसके ऊपर से तो हम कैपिटल फंड में WIP को भी ऐड कर देंगे। तो हमने WIP को 6 लाख रुपए ऐड करके शो कर दिया हुआ है। 20 लाख में 6 लाख रुपए प्लस कर दिए, 26 लाख हो गया हमारा। और यहाँ पे भी एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डोनेशन है पवेलियन। तो हमने पवेलियन फंड था उसमें एक्सपेंसेस माइनस कर रखे हुए हैं, उसका फंड था इसलिए हमने कैपिटल फंड में वो अमाउंट ऐड कर दी है। तो स्टूडेंट्स फंड बेस्ड अकाउंटिंग से रिलेटेड सम आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी होते हैं और छोटी छोटी इसमें ये दे रखे हुए पॉइंट्स आपको क्लियर कराने के लिए। तो आज के लिए इतना है।